इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। आप देख रहे हैं ड्रीम 11 प्रेजेंट्स क्रिकेट धमाका। देखो दिल से मगर खेलो दिमाग से। और मैं हूं आपके साथ वैभव भोला। आईपीएल 2021 की बात करें तो 14वां सीजन चल रहा है और जिस जीत का इंतजार इस सीजन सनराइजर्स हैदराबाद कर रही थी लंबे वक्त से, वो जीत आखिरकार उसे मिल ही गई है। और ये जीत मिली है चेन्नई के चेपॉक मैदान में। सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स को 9 विकेट से हराया। जॉनी बेयरस्टो ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 56 गेंदों पर नाबाद 63 रन की पारी खेली। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी पंजाब किंग्स पूरे 20 ओवर भी नहीं खेल पाई। पंजाब की टीम 120 के स्कोर पर ही सिमट गई। फिर सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से मैच संभालने के लिए धुरंधरों का गेम आपने देखा ही। वहीं गेंदबाजों की बात करें तो खलील अहमद ने 3 और अभिषेक शर्मा ने 2 विकेट लिए। तो वहीं वार्नर और बेयरस्टो ने शानदार बल्लेबाजी की टीम को आईपीएल 14 में पहली जीत दिलाई। और देखिए ज्योत्सना, अगर हम बात करें सनराइजर्स हैदराबाद ये मुकाबला तो जीत गई, लेकिन इस हार के साथ ही पंजाब किंग्स को लगा है एक बहुत बड़ा झटका। देखिए पंजाब किंग्स ने इस सीजन के लिए अपना नाम बदला था। किंग्स 11 पंजाब से पंजाब किंग्स हुए थे और उम्मीद ये की थी कि इस सीजन में टॉप पर जरूर रहेंगे पॉइंट्स टेबल में, लेकिन इस हार के साथ ही पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे आ गए हैं। और जो उनका नेट रन रेट है वो -0.8 का हो गया। और आप ज्योत्सना खुद समझ सकती है कि अगर आपका नेट रन रेट -0.8 हो गया है तो आगे चल के आपके लिए इस सीजन में जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती जाएंगी, क्योंकि आप मैच जरूर जीतेंगे लेकिन इतनी बड़ी जब आपको हार मिलती है तो आपका जो नेट रन रेट है वो बहुत खराब हो जाता है। और आखिर में हमने हमेशा देखा है कि नेट रन रेट के बलबूते पे ही कई बार जो टीम है वो पॉइंट सेव होने के बाद भी क्वालिफाई कर जाती है। और इसी में बात करने के लिए हमारी कप्तान अंजुम चोपड़ा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंजुम, एक बड़ी हार और इस बड़ी हार के साथ ही जो पंजाब का नेट रन रेट है वो और ज्यादा नीचे चला गया है। तो दूसरी तरफ देखने का ये है वैभव कि कम से कम सनराइजर्स के लिए वो 2 तो मिल गए और कहीं ना कहीं वो शुरुआत हुई टूर्नामेंट में जिसके लिए वो ढूंढ रहे थे। तो अब हर टीम ने एक मुकाबला जीत लिया है, ये भी एक अच्छी चीज है। जी बिल्कुल। और हैदराबाद की बात करें तो अच्छी शुरुआत हो चुकी है। पॉजिटिविटी उनके खेमे में आ चुकी है इस जीत के साथ ही, जैसा कि अंजुम ने भी कहा। अब बात करते हैं आईपीएल में खेले गए आज के पहले मुकाबले के गेम चेंजर खिलाड़ियों की। तो जो ये फेहरिस्त है वो लगातार लंबी होती है और ड्रीम 11 गेम चेंजर खिलाड़ियों की बात करें तो पहला नाम है जॉनी बेयरस्टो। बेयरस्टो को आज के मैच में मिले हैं 110 फैंटेसी पॉइंट्स। इसके साथ ही इनके टूर्नामेंट फैंटेसी पॉइंट्स हो गए हैं 237। और जैसे जो हमने अपने जो प्रीव्यू शो था उसमें बात की थी कि अगर जॉनी बेयरस्टो एक बार सेट हो जाते हैं तो बड़ी पारी जरूर खेलते हैं। और अंजुम, जिस तरीके से आपने भी कहा था कि कहां इनको बैटिंग करवाई जाएगी, कहां किस नंबर पे इनको भेजा जाएगा, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। एब्सोल्युटली। और जितने अंक इनके पास हैं, अगर टूर्नामेंट में 237 रन अभी तक ये जमा कर पाए हैं एज अ गेम चेंजर, तो वो इसलिए भी है ना क्योंकि ये विकेट कीपिंग भी करते हैं। सिर्फ बल्लेबाजी पे आप निर्भर नहीं रह सकते और क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है तो आप वो बहुत इंपॉर्टेंट स्थान टीम में अपने पास रखते हैं। तो जितना ज्यादा एरियाज पे आप कंट्रीब्यूट कर पाएंगे वो ज्यादा बेहतर रहता है। सो बेयरस्टो ने यहाँ कंट्रीब्यूट किया विकेट कीपिंग में भी और बल्ले से भी। बिल्कुल। सनराइजर्स हैदराबाद के ही खलील अहमद भी आज के मैच के ड्रीम 11 गेम चेंजर खिलाड़ी बने हैं। खलील अहमद की बात करें तो आज के मुकाबले में मिले हैं इन्हें 87 फैंटेसी पॉइंट्स। इसके साथ ही खलील अहमद के टूर्नामेंट फैंटेसी पॉइंट्स हो गए हैं 119। और देखिए ज्योत्सना, अगर बात करें चेन्नई में, यहाँ पर हमने अभी तक ये देखा था कि जो स्पिन गेंदबाज हैं उनको बहुत ज्यादा मदद मिल रही थी और वो लगातार गेम चेंजर बन रहे थे। लेकिन आज हमारे दूसरे गेम चेंजर है खलील अहमद, बाएं हाथ के तेज गेंदबाज। अंजुम, इनके जो बॉलिंग थी कितनी इंप्रेसिव हुई, कितनी इंप्रेस हुई आप खलील अहमद की परफॉर्मेंस से? देखिए पिच जो थी वो तो डेफिनेटली स्पिनर्स को मदद कर रही थी और ज्यादातर गेंदबाजी स्पिनर्स ने ही करी सनराइजर्स के लिए। पर वो जो थोड़ा सा स्पेल था जहाँ सिद्धार्थ कौल का था, खलील अहमद का था, वो बेहद अहम था ताकि जो रन्स रोकने में स्पिनर्स कामयाब हुए थे वो सीमर्स ना दे देते। चेंज ऑफ पेस बढ़िया किया खलील अहमद ने भी। और अच्छा है कि ये भी एक इम्पोर्टेंट खड़ी बनते जा रहे हैं इस लाइनअप की, बिकॉज कहीं ना कहीं सनराइजर्स अपने 11 या 12 खिलाड़ी चाहेगी जल्द से जल्द आइडेंटिफाई करना। बिल्कुल। और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज के मैच के एक और ड्रीम 11 गेम चेंजर खिलाड़ी की। ये बने हैं अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा को आज के मैच में मिले हैं 72 फैंटेसी पॉइंट्स। इसके साथ ही इनके टूर्नामेंट फैंटेसी पॉइंट्स हो गए हैं 78। 4 ओवर में 24 रन देकर 2 विकेट इन्होंने अपने नाम किए।
बीते हुए मुकाबले की हमने बात की, अब बात करते हैं होने वाले मुकाबले की, जो अब से कुछ ही देर बाद शुरू होगा मुंबई के वानखेड़े में कोलकाता नाइट राइडर्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच। इस मुकाबले में जीत हासिल कर धोनी पॉइंट्स टेबल के टॉप पर पहुंचना चाहते हैं, तो वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स की बात करें, एक बार फिर से जीत के ट्रैक पर कोलकाता नाइट राइडर्स वापस आना चाहते और हैं। ज्योत्सना, अगर हम बात करें अब तक इन दोनों टीमों के बीच में 22 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीते हैं 8 मुकाबले, तो वहीं महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स को 14 मैचेस में जीत मिली है। अगर हम जीत प्रतिशत की बात करें तो चेन्नई सुपर किंग्स का 64% है और वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स का सिर्फ 36%। यानी बहुत क्लियर है कि जब भी ये दोनों टीमें टकराती हैं तो चेन्नई सुपर किंग्स वो टीम है जो ज्यादातर बाजी मारती है। अब आप टॉस का अपडेट भी दे दीजिए। बिल्कुल, बड़ी खबर मुंबई के मैदान से टॉस से जुड़ी हुई, पहले गेंदबाजी का फैसला किया है कोलकाता नाइट राइडर्स ने टॉस जीतकर। अंजुम, ये तो बहुत ही एक्सपेक्टेड सा फैसला है, लेकिन जिस तरीके से कोलकाता गेंदबाजी करेगी, यानी कि चेन्नई एक बार फिर से बल्लेबाजी करती हुई नजर आएगी। उसका बहुत ज्यादा नुकसान नहीं है, बिकॉज कहीं ना कहीं चेन्नई चाहती है कि पहले गेंदबाजी करे। इनफैक्ट हर टीम चाहती है मुंबई के मैदान पे टॉस जीत के पहले गेंदबाजी करे, पर क्योंकि उन्होंने थोड़े से बदलाव भी किए हैं। एक बदलाव है, चेन्नई की टीम में लुंगी इंगीडी अंदर आए हैं इंस्टेड ऑफ ब्रावो, सो सीमर वर्सेस सीमर, या कहें सिर्फ सीमर वर्सेस ब्रावो, ऑफ कोर्स ऑलराउंडर श्रेणी में आते हैं, तो ये अच्छा है कि बहुत ज्यादा जो है फेर बदल नहीं किया। कहीं ना कहीं लग रहा था कि रॉबिन उथप्पा अंदर आ सकते हैं ऋतुराज गायकवाड़ की जगह, बट क्योंकि MS धोनी है, जानते हैं कितना महत्वपूर्ण है एक युवा खिलाड़ी को बैक करना, क्योंकि वो समझते हैं कि अगर ऋतुराज गायकवाड़ को CSK एज अ फ्रेंचाइज ने बैक किया है तो वो पूरा बैक करेगी, 3-4 मैच से ही नहीं, पूरा सीजन बैक करेगी, अनटिल बहुत ही खराब प्रदर्शन रहे उनका। तो ये एक खास बात है इस फ्रेंचाइज की। दूसरी तरफ KKR ने भी थोड़े से बदलाव किए हैं। चलिए आगे बढ़ते, उन बदलावों के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन इसी बीच दोनों टीमों के फॉर्म के बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो चेन्नई सुपर किंग्स को इस सीजन 3 में से 2 मैचेस में जीत हासिल हुई है। चेन्नई ने पिछले 2 मैच में शानदार जीत दर्ज की। उन्होंने पहले पंजाब को 6 विकेट से हराया और फिर पिछले मैच में राजस्थान पर 45 रनों से जीत दर्ज की, और जो एक मुकाबला चेन्नई हारी थी वो दिल्ली से हारी। और ज्योत्सना, KKR के लिए मौजूदा IPL अब तक अच्छा नहीं रहा है। पहले मैच में जीत के बाद पिछले दोनों मुकाबलों में KKR को हार मिली है। मुंबई इंडियंस ने पहले 10 रन से हराया, फिर और उसके बाद RCB के खिलाफ 38 रनों की एक बड़ी हार का सामना KKR को करना पड़ा है। बिल्कुल, ये हुई फॉर्म की बात। अब बात करते हैं ड्रीम 11 मस्ट हैव प्लेयर्स। तो कौन कौन से ऐसे हैं मस्ट हैव खिलाड़ी जो आपकी ड्रीम 11 में होने हैं जरूरी? तो जल्दी से उठा लीजिए अपने अपने स्मार्टफोन्स, क्योंकि बारी है आपको बताने की ड्रीम 11 मस्ट हैव प्लेयर्स के बारे में। और हमारी एक्सपर्ट इंडिया टीवी टीम की कप्तान अंजुम चोपड़ा हमारे साथ है ही, जो आपको बेहतर तरीके से समझाएंगी क्यों कौन सा प्लेयर आपकी टीम में होना जरूरी है। तो सबसे पहला जो ड्रीम 11 मस्ट हैव खिलाड़ी है वो है कोलकाता नाइट राइडर्स का नीतीश राणा विद क्रेडिट पॉइंट 9। और अंजुम, जब मुकाबला खेला जा रहा है मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में, मुंबई की पिच हमने देखा है बल्लेबाजों को काफी मदद करती है, तो क्या आपकी ड्रीम 11 टीम में आज नीतीश राणा को मौका मिल रहा है या नहीं? मिलना चाहिए, और मैं तो रखूंगी, क्योंकि पहले मुंबई से खेलते थे, फ्रेंचाइज से खेलते थे, तो यकीनन पिच का बहुत अच्छा आइडिया है इनको। और क्योंकि एक ये ऐसे बल्लेबाज हैं जो प्रेफर करते हैं कि गेंद बल्ले पर आए, और क्योंकि मुंबई की पिच जो है, वानखेड़े की पिच जो है वो बाउंस अच्छा देती है, कहीं ना कहीं शॉट्स लगाने में थोड़ी मदद भी करती है, तो मैं तो चाहूंगी कि नीतीश राणा टीम में रहें। बिल्कुल, नीतीश राणा आगे बढ़े तो जो दूसरे, तीसरे और चौथे ड्रीम 11 मस्ट हैव खिलाड़ी हैं, उनमें दूसरे नंबर पर रहे चेन्नई सुपर किंग्स के मोइन अली का क्रेडिट है 9.5 पॉइंट्स। वहीं तीसरे नंबर पर है चेन्नई सुपर किंग्स के युवा ऑलराउंडर सैम करन, ये मस्ट हैव प्लेयर है। आपको बता दें कि जो इनका क्रेडिट है वो है 9.5 पॉइंट्स, और जो चौथे नंबर पर मस्ट हैव खिलाड़ी हैं वो भी चेन्नई के ही हैं, फाफ डु प्लेसी विद क्रेडिट पॉइंट्स 10। तो अंजुम, आपसे अगर जानना चाहेंगे, एक तरफ है मोइन अली जो ऑलराउंडर है, सैम करन भी ऑलराउंडर है, और तीसरे जो खिलाड़ी, चौथे खिलाड़ी जिसकी हमने बात की वो है फाफ डु प्लेसी। तो आपकी टीम में क्या ये तीनों खिलाड़ी रहने वाले हैं या किसी एक को आज आप जगह नहीं देने वाली हैं? मैं मोइन के साथ और सैम करन के साथ तो जरूर जाऊंगी लाइनअप के अंदर, क्योंकि दोनों ही दोनों स्किल्स में महारत रखते हैं, चाहे वो सैम करन हो या मोइन अली हो, दोनों से आप उम्मीद कर सकते हैं कि बल्ले के साथ भी रन करेंगे और गेंदबाजी में भी कंट्रीब्यूट करेंगे। हालांकि दोनों की स्किल लेवल अलग है, एक स्पिनर है, एक सीमर है, लेकिन इन दोनों को मैं जरूर जगह दूंगी। फाफ डु प्लेसी अगेन पिछला मैच में फॉर्म अच्छा दिखाया था,
बट अगर इन 3 खिलाड़ियों में से 2 का चयन कर रहे हैं तो मैं सैम करन के साथ और मोइन अली के साथ जाऊं। ज्योत्सना, जब भी अंजुम टीम बनाती है ना तो सारे बेस अपने कवर करती हैं और ऑलराउंडर्स को ज्यादा मौका देती हैं। बिल्कुल, और यही एक अच्छे खिलाड़ी, अच्छे कप्तान की खूबी होती है। अब बात करते हैं उन खिलाड़ियों की जो आपकी ड्रीम 11 टीम के एक्स फैक्टर खिलाड़ी साबित हो सकते हैं। इसमें सबसे पहला नाम है कोलकाता नाइट राइडर्स के वरुण चक्रवर्ती। वरुण का क्रेडिट है 8.5 पॉइंट। और ज्योत्सना, वरुण की अगर हम बात करें, पिछले सीजन इन्होंने बहुत ज्यादा इंप्रेस किया था, उसके बेस पे इनको ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए टीम में सेलेक्ट भी किया था, लेकिन चोट की वजह से ये ना ऑस्ट्रेलिया जा पाए ना इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज खेल पाए। हालांकि इस सीजन में हमने देखा है कि इनका जो परफॉर्मेंस है हर मैच के साथ अच्छा होता जा रहा है। तो क्या अंजुम आपकी टीम में आज वरुण चक्रवर्ती को आप मौका दे रही हैं, या फिर जो इनकी थोड़ी सी इंजरी एक समस्या है उसकी वजह से आप इनको टीम में सेलेक्ट नहीं करेंगी? देखिए, आईपीएल के प्रदर्शन पे ही इनका चयन हुआ था ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए और इंग्लैंड दौरे के लिए भी, लेकिन ये एक कमाल की बात है कि आईपीएल से आईपीएल के बीच में ये चोटिल रहे और फिटनेस टेस्ट क्लियर नहीं कर पाए, लेकिन जैसे ही पहला मुकाबला आया कोलकाता का, उसमें इन्होंने प्रदर्शन किया और विकेट भी ले ली। तो इनको तो आपको रखना ही पड़ेगा। ये लीड के राहुल त्रिपाठी भी आज के मैच के ड्रीम 11 एक्स फैक्टर खिलाड़ी साबित हो सकते हैं। राहुल त्रिपाठी का क्रेडिट है 8.5। और जो इस सीजन का जो आगाज था राहुल त्रिपाठी ने बहुत शानदार किया। हमने देखा कि किस तरीके से पहले मैच में दमदार पारी खेली, लेकिन एक प्रॉब्लम जो इनके साथ थोड़ी सी ये रहती है कि थोड़े से इनकंसिस्टेंट हैं। तो अब जान लेते हैं हमारी कप्तान अंजुम चोपड़ा से। अंजुम, थोड़े से इनकंसिस्टेंट बल्लेबाज हैं राहुल त्रिपाठी, लेकिन क्या आप इनको अपनी ड्रीम 11 टीम में आज रख रही हैं या फिर थोड़ा सा आप बचेंगी? नहीं, मैं वरुण चक्रवर्ती को तो बिल्कुल रखूंगी। राहुल त्रिपाठी, आई थिंक राहुल त्रिपाठी के साथ भी एक क्वेश्चन मार्क हो सकता है, क्योंकि अगर आप सलामी बल्लेबाजी करवा रहे हैं, फैफ टू प्लेसी के साथ जाना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क है नीतीश राणा के साथ कि आप राहुल त्रिपाठी को रखेंगे या नहीं। लेकिन हाँ, अगर और विकल्प नहीं है तो मैं राहुल त्रिपाठी को रख सकती हूँ टीम के अंदर। जी, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं उस खिलाड़ी की जिसमें रिस्क तो है मगर किक भी उतना ही है। मैं बात कर रही हूँ हाई रिस्क गुड रिटर्न खिलाड़ी की और केकेआर के आंद्रे रसेल। आज के मैच में ऐसे खिलाड़ी बन सकते हैं। इनका क्रेडिट है 10 पॉइंट्स। और ज्योत्सना, अगर आंद्रे रसेल की हम बात करें तो आईपीएल 2019 तक तो ये गुड रिटर्न दे रहे थे, लेकिन पिछले सीजन से ये थोड़े हाई रिस्क खिलाड़ी बन गए क्योंकि लगातार चोटिल होते रहते हैं। तो अंजुम, क्या आप इस हाई रिस्क खिलाड़ी को अपनी टीम में लेंगी जिससे आप उम्मीद करें कि थोड़ा सा गुड रिटर्न इस सीजन में आपको मिल जाए? जी हाँ, अगर दोनों टीम्स की तरफ से देखेंगे तो आप आंद्रे रसेल का नाम जरूर देखेंगे उसके अंदर कि जिस तरीके से इम्पैक्ट कर सकते हैं। हालांकि पिछले मुकाबले में हमने देखा था थोड़े से आसपास आए थे उस इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए जिसके लिए जाने जाते हैं। तो जितना ज्यादा खेलेंगे उतना बेहतर होते जाएंगे, तो आप इनको छोड़ना नहीं चाहेंगे बिकॉज ये तो खास फॉर्मेट है ना जहां आंद्रे रसेल की महारत है। बिल्कुल, और ज्यादा रिटर्न मिल जाएगा तो लॉटरी लग जाएगी। अब बात करते हैं उन खिलाड़ियों की जो आपकी ड्रीम 11 टीम के कप्तान या उपकप्तान बन सकते हैं। तो इस लिस्ट में पहले आपको बताते हैं कि कौन से वो 4 नाम शामिल हैं। मोइन अली है, इसके अलावा है फाफ डू प्लेसी, सैम करन, नीतीश राणा। अब इनके क्रेडिट पॉइंट की बात करें तो सैम करन का 9, नीतीश का 9, इसके अलावा बाकी जो 2 खिलाड़ी हैं मोइन अली 9.5, फाफ का 10। अंजुम, आपके कप्तान और उपकप्तान पिक्स? मोइन अली कप्तान और सैम करन वाइस कप्तान। और मैं एक्सपेक्ट भी यही कर रही थी। और दूसरा, ये देखिए, ये तो हमारे मस्ट हैव खिलाड़ियों की बात हो गई, कप्तान उपकप्तान की बात हो गई। अंजुम, मैं एक आपसे सवाल जानना चाहता हूं शुभमन गिल के बारे में। इस सीजन हमने देखा है कि उनको अच्छी स्टार्ट तो मिली है, लेकिन वो एक बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं कर पाए। तो आज हालांकि केकेआर सेकंड बैटिंग करने वाले, लेकिन शुभमन गिल से आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? इनफैक्ट अच्छा सवाल पूछा आपने, बोला बिकॉज अभी तक हम सब खिलाड़ियों की बात कर रहे हैं, इनफैक्ट राहुल त्रिपाठी की भी बात कर ली, लेकिन शुभमन गिल का नाम ना एक्स फैक्टर में आ रहा है ना ड्रीम 11 की लाइनअप में आ रहा है। तो ये वो बखूबी खुद भी जानते हैं कि शुभमन गिल जैसे युवा खिलाड़ी हैं और भारतीय टीम से भी खेलते हैं, उनका नाम अगर कहीं भी नहीं आ रहा, दैट मीन्स अभी तक उन्होंने अपना अराइवल अनाउंस नहीं किया है इस आईपीएल 2021 में। सो आई एम जस्ट वेटिंग, किसी भी मैच में वो जो बल्ला है हल्का सा खामोश है, वो जोर से आगाज करेगा। हो सकता है आज हो, बिल्कुल हो सकता है आज हो, एंड फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। मैं थोड़ी कोशिश ये भी करा करूंगा कि उन सब खिलाड़ियों की भी बात कर लें जो मस्ट हैव और हमारे जो एक्स फैक्टर रहते हैं, खिलाड़ी नहीं रहते, कोई उनको ये ना लगे कि हम उनको थोड़ा इग्नोर कर रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए वैसे तो हम किसी को इग्नोर करते नहीं है, लेकिन अगर कोई खिलाड़ी छूट जाए तो बैठे हैं तो इग्नोर तो वैसे ही नहीं कर सकते। कोई छूट जाए तो अंजुम है, वैभव है, उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। और आइए अब बात करते हैं उन खिलाड़ियों की जिन्हें अपनी ड्रीम 11 टीम में आपको चुनने के लिए बहुत ज्यादा क्रेडिट पॉइंट्स खर्च नहीं करने पड़ेंगे, लेकिन इनका जो रिटर्न होगा ना वो बहुत सारा होगा। आपको दिलाएंगे ये रिटर्न में बहुत सारे फैंटेसी पॉइंट्स। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है राहुल त्रिपाठी का, इसके साथ ही केकेआर के वरुण चक्रवर्ती, सीएसके के दीपक चहर भी
आज कर सकते हैं बड़ा धमाका। अंजुम, इन तीनों पर आपको क्या कहना है? अच्छे हैं, कम से कम 2 खिलाड़ी गेंदबाज हैं इस लाइनअप के अंदर, तो यकीनन कम से कम हम इस टूर्नामेंट में ये अहमियत तो दे रहे हैं गेंदबाजों को, क्योंकि ये टूर्नामेंट है या ये कॉन्सेप्ट है T20 का, जहां सिर्फ बल्लेबाजों की बात होती है। लेकिन अगर इस लाइनअप में 3 में से 2 गेंदबाज है तो यकीनन इन दोनों ने इम्पैक्ट क्रिएट किया है। और जब चेन्नई सुपर किंग्स मैदान पर हो और महेंद्र सिंह धोनी के बारे में आपसे सवाल ना पूछे तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो महेंद्र सिंह धोनी एज अ कैप्टन नहीं, एज अ बैट्समैन, कुछ उनके बारे में भी कहिए। मेरे हिसाब से तो पिछले मुकाबले में ज्यादा बेहतर प्रदर्शन किया था पहले मुकाबले से, और उन्होंने खुद भी माना इस बात को कि जितना ज्यादा समय बिताएंगे, जितना ज्यादा समय बल्लेबाजी करते हुए सेंटर में रहेंगे, उतना बेहतर होंगे। और हम सभी जानते हैं बतौर खिलाड़ी कि आप कितना भी नेक्स्ट में अभ्यास कर लीजिए, जब सेंटर में आते हैं और रन बनाते हैं ना, जब विकेट्स के बीच में दौड़ लगाते हैं, उससे बेहतर प्रिपरेशन कोई नहीं। जी बिल्कुल। और जाते जाते हम धोनी की फैमिली की स्पीडी रिकवरी की दुआ करते हुए जा रहे हैं, क्योंकि उनके पेरेंट्स का ऑक्सीजन लेवल तो ठीक है, लेकिन कोविड की वजह से दोनों हॉस्पिटलाइज्ड है। स्पीडी रिकवरी फॉर धोनीज पेरेंट्स। और अंजुम, फिलहाल आपसे इजाजत ले रहे हैं, मुलाकात आपसे करेंगे हम हमारे मिड मैच शो में। ड्रीम 11 प्रेजेंट्स क्रिकेट धमाका में फिलहाल इतना ही। मिड इनिंग एनालिसिस के लिए इंडिया टीवी क्रिकेट के यूट्यूब पेज पर हमारे दर्शकों से हमारी होगी मुलाकात, और मैच के बाद आपको बताएंगे कि आज के इस दूसरे मैच का कौन बना ड्रीम 11 गेम चेंजर खिलाड़ी। फिलहाल रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद देखिए चुनाव धमाका। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।